हेलो साथियों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि फ्लाइंग बर्ड के माध्यम से जो भी नई अपडेट आती है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पदोन्नति के लेकर जो नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है, कुछ आदेश भी हमें देखने को मिले, तो वो वीडियो हमने आप तक प्रोवाइड करा दी है। उन वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो उनको आप वॉच अवश्य करके कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो पदोन्नति होती है उसमें वरिष्ठता का सबसे बड़ा योगदान आपका रहता है। वरिष्ठता को लेकर वरिष्ठता सूची जो हमारी जारी होती है, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका करेक्शन हमें देखने को मिलता है या वरिष्ठता सूची में उनको नाम ऐड करवाना होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वरिष्ठता सूची में करेक्शन नहीं कर पाते हैं या वरिष्ठता सूची में नाम जो है अपना ऐड नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो इसी प्रकार से हमारी होने वाली है कि वरिष्ठता जो हमारी सूची रहेगी उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है तो आप किस प्रकार से करवा पाएंगे, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपकी जो जानकारी है उसमें सुधार आपको देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप नया नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसके लिए भी किस प्रोसेस से आपको गुजरना है वो भी हम यहाँ पर देख पाएँ। साथियों, मैं आगे बढ़ूँ, आपको लिए चलूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा और साथ ही साथ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आप शेयर कीजिएगा। अब सबसे पहले जो फॉर्म हमारे पास सामने देखने को मिल रहा है, जो कि परिशिष्ट अ हमें देखने को मिल रहा है, संवर्ग की दिनांक 1/4/2026 की स्थिति में जारी अंतरिम पद क्रम सूची में प्रविष्टि विषयक प्रमाण पत्र सहमति पत्र। यहाँ पर परिशिष्ट अ में आपको देखने को मिल रहा है, प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1/4/2026 की स्थिति में संवर्ग, किस संवर्ग में आप आते हैं कि अंतरिम पद क्रम सूची में सरल क्रमांक, जो भी सरल क्रमांक है उसमें मेरा नाम अंकित है, मेरे नाम के सम्मुख अंकित कॉलम क्रमांक इतने से इतने तक की समस्त प्रविष्टियां जानकारी मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है, उक्त जानकारी सही है, मैं जानकारी के पूर्णतः सहमत हूं। अगर आपका नाम सूची में जुड़ा हुआ है, आपने जो सूची है उसको आपने देख लिया है, अच्छे से उसका परीक्षण कर लिया है, उस परीक्षण करने के बाद में जो है आपको लोक सेवक के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे, लोक सेवक का जो भी नाम है यहाँ आ जाएगा, लोक सेवक की यूनिक आईडी जो है यहाँ पर फिल आ जाएगी और सहमति पत्र जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक, ये परिशिष्ट अ के तहत जो है आपको फिल करना है। किस स्थिति में? जब आपकी 1/4/2026 की स्थिति में जो भी वरिष्ठता सूची है वो आपने देख ली है, ऑब्जर्व कर ली है और उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं परिशिष्ट बी की ओर, चलते हैं आगे। प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 1/4/2026 की स्थिति में जिस भी संवर्ग में आप आते हैं, अंतरिम पदक्रम सूची के सरल क्रमांक जितने भी उस पर नाम आपका अंकित है, मेरे नाम के सम्मुख अंकित कॉलम क्रमांक इतने से इतने तक की संबंध प्रविष्टियां जानकारी मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया है, मेरे नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित त्रुटिपूर्ण जानकारी में संशोधन का निवेदन है। यानी कि जिनको करेक्शन करना है वो करेक्शन आप किस प्रकार से कर पाएंगे वो परिशिष्ट ब में आपको देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो कि फ्लाइंग बर्ड के नाम से है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं और जो भी आपका करेक्शन है वो करेक्शन आप कर पाएंगे। अगर आपको सहमति देनी है तो ऊपर वाला परिशिष्ट जो है आपको भर देना है और भी नीचे और परिशिष्ट हमें देखने को अभी मिलेंगे। यहाँ पर सरल क्रमांक आपको देखने को मिल जाएगा, आपको लिख लेना है। त्रुटिपूर्ण जानकारी का कॉलम क्रमांक, कौन सा कॉलम जो है वो त्रुटिपूर्ण है, आपके करेक्शन है, वो आपको लिख देना है। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जिस प्रकार की जो जानकारियाँ इस प्रकार की बनी हुई रहती है उसमें कौन सा नंबर का जो कॉलम है वो त्रुटिपूर्ण है वो लिख देना है। त्रुटिपूर्ण जानकारी, क्या जानकारी त्रुटिपूर्ण है लिखी गई है? सरनेम गलत लिखा है, जन्मतिथि गलत लिखी है, या आपकी पदस्थापना गलत लिखी है, या संस्था गलत लिखी है, डाइस कोड गलत लिखा है, जो भी सही जानकारी आपको यहाँ लिख देनी है। उसमें जो करेक्शन है वो करेक्शन आपको यहाँ लिख देना है। जानकारी संशोधन हेतु संलग्न अभिलेखों का विवरण, यानी जिस हिसाब से आपको परिवर्तन करना है वो परिवर्तन, जैसे मान लो आपका सरनेम गलत लिखा है तो सरनेम के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, 10वीं की मार्कशीट है, वो आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है साथ में संलग्न करके। अगर आपके पदस्थापना दिनांक में कुछ है तो आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर है वो लेटर आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। और भी आप जो आपके वरिष्ठ हैं उनसे आप जानकारी ले पाएंगे। एक से अधिक अगर आपकी त्रुटियां हैं तो आप यहाँ पर क्रमांक बढ़ाते चलिएगा और जो भी त्रुटि आपकी है उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल करते चलिएगा। और साथ में जो भी अभिलेख है वो अभिलेख आपको संलग्न कर देना है। आगे हम इसमें देखें तो इसमें देखने को मिल रहा है अंतरिम पदक्रम सूची के शेष कॉलम में अंकित जानकारी पूर्णतः सत्य है, उक्त जानकारी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। परिशिष्ट अ अथवा ब
जो लागू ना हो उसको आपको काट देना है। जिस दिनांक को आप भर रहे हैं लिख देना है, आपके हस्ताक्षर यहाँ हो जाएंगे, नाम आपका लिख देना है, यूनिक आईडी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसी जो हमारा परिशिष्ट है इसी में संकुल प्राचार्य या जो भी आपके कार्यालय प्रमुख हैं उनका प्रमाणीकरण जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में। श्री श्रीमती कुमारी जो भी आपका नाम है आपको लिख देना है, यूनिक कोड आपका जो भी है लिख देना है। संबंधित की सेवा पुस्तिका मूल अभिलेखों से मिलान और परीक्षण किया गया, तद उपरांत कॉलम क्रमांक में अंकित जानकारी संशोधित करने की अनुशंसा की जाती है। यानी जो भी आपका संशोधन होगा वो यहाँ पर संकुल प्राचार्य के माध्यम से संशोधन के लिए अनुशंसा उसकी यहाँ पर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले परिशिष्ट यानी परिशिष्ट स या सी हम बोले उसकी तरफ बढ़ते हैं। 1/4/2026 की स्थिति में अंतरिम पदक्रम सूची में नाम जोड़ने हेतु यानी जिन साथियों का नाम नहीं आया है और उनको नाम जुड़वाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर परिशिष्ट सी या परिशिष्ट स का आप यूज़ करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि 1/4/26 की स्थिति में जिस भी संवर्ग में आप आते हैं कि अंतरिम पदक्रम सूची को मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है, उक्त सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं है, नाम अभी तक आपका नहीं आया है, उस स्थिति में पदक्रम सूची में मेरा नाम जोड़ने का अनुरोध है। निर्धारित प्रारूप में वांछित जानकारी अभिलेखों के प्रमाणित सहित संलग्न है। इसमें आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, यूनिक आईडी आ जाएगी, मूल पद आपका कौन सा है और कार्यरत संस्था आपकी कौन सी है, डाइस कोड समेत जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, फिल कर देना है। वहीं संकुल प्राचार्य महोदय का प्रमाणीकरण आपका आ जाएगा कि श्री श्रीमती कुमारी आप जो भी है, आपका यूनिक कोड जो भी है, संबंधित सेवा पुस्तिका मूल अभिलेखों से मिलान और परीक्षण इनका किया गया, संबंधित लोक सेवक का नाम दिनांक 1/4/2026 की स्थिति में जो भी संवर्ग है पदक्रम सूची में नाम सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है, उनका हस्ताक्षर और यहाँ पर सील साइन आपको कार्यालय प्रमुख के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे, संकुल प्राचार्य के माध्यम से। अब जो भी आपका कार्यालय है, क्रमांक, प्रमाणीकरण और दिनांक यहाँ पर आ जाएगा 1/4/26 की स्थिति में पद जो भी माध्यमिक है, आपका प्राइमरी है या और भी जो भी कि अंतरिम पदक्रम सूची हेतु जानकारी के सूची में अंकित कॉलम क्रमांक 1 से यहाँ तक की जानकारी का मिलान उनकी सेवा पुस्तिका अभिलेख से कर लिया है, जो कि पूर्णतः सत्य है। संकुल कार्यालय के अंतर्गत पद ये कुल इतने लोक सेवक कार्यरत है जिनकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध है। उक्त प्रेषित जानकारी में निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध है और इसी संवर्ग के लोक सेवक का नाम छोड़ा नहीं गया है। किसी भी लोक सेवक की दिनांक इतने की स्थिति में संवर्ग पद क्रम सूची में जानकारी में संशोधन किए जाने हेतु लंबित नहीं है। यानी जिनके प्रमाणीकरण है वो भी आ गया है, जिनका संशोधन है वो भी आ गया है, नए नाम जुड़ने के लिए भी संख्या आ गई है। इस प्रकार का जो प्रमाणीकरण है वो यहाँ पर BO विकासखंड के माध्यम से आगे की ओर प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का जो लेटर है वो बनेगा, उसी आधार पर जो है संख्यात्मक जानकारी जो है आगे की ओर प्रेषित कर ली जाएगी जिस भी जिले से संबंधित होगी उस जिले की। तो साथियों ये थी आप आज की अपडेट, जो कि पदक्रम सूची में आप सहमति पत्र देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है उसमें संशोधन करना चाहते हैं, नया नाम जुड़वाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्रपत्र और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी वीडियो लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।